अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग़्ग़र के बारे में हम इसमें न सिर्फ जानेंगे बल्कि हम इस वीडियो को इस तरह देखेंगे कि हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें नकरा और इसमें मारफा की। इसमें नकरा जिससे पूरी ज़ात का पता चले, जैसे नदी, पहाड़, शहर वगैरह। एक बात और भी याद करें, इसमें नकरा को इसमें आम भी कहा जाता है। तो इसमें नकरा जिससे पूरी ज़ात का पता चले, मैं दोनों को बता दे रहा हूँ, तब अलग करूँगा तब आप समझ जाएंगे। इसमें नकरा जिससे पूरी ज़ात का पता चले और इसमें मारफा जिससे किसी ख़ास का पता चले। इसमें नकरा की मिसाल आप देख रहे हैं नदी, पहाड़, शहर वगैरह, और इसमें मारफा की मिसाल आप देख रहे हैं गंगा, हिमालय, पटना वगैरह। अब मैं यहाँ बता दूं कि अगर पूरी ज़ात का इल्म हो रहा है तो उसे कहते हैं इसमें नकरा। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं नकरा में नदी, मैं कहूँ नदी बहती है तो आपकी समझ में नहीं आएगा कौन सी नदी की बात हो रही है। वहीं अगर मैं कहूँ कि गंगा बहती है तो आप समझ जाएंगे अच्छा ये गंगा के बारे में बात हो रही है। मैं कहूँ कि पहाड़ ऊंचा होता है तो आप समझेंगे नहीं कौन से पहाड़ की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहूँ कि हिमालय पहाड़ ऊंचा है तो आप समझ जाएंगे। इसी तरह शहर इसमें नकरा हुआ तो पटना इसमें मारफा हुआ। इसमें मारफा को इसमें ख़ास कहते हैं। फिर से जान लें, इसमें नकरा को इसमें आम कहते हैं, इसमें मारफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। मैं कहूँ आदमी तो आदमी इसमें नकरा हो गया, और आदमी में जब किसी एक को अलग करता हूँ जैसे अहमद तो वो इसमें मारफा हो गया। मैं कहूँ जानवर तो जानवर तो इसमें नकरा हो गया, उसमें किसी एक को अलग कर देता हूँ जैसे शेर तो शेर इसमें मारफा हो गया। मैं कहूँ गाँव तो गाँव तो इसमें नकरा हो गया, उस गाँव में किसी एक गाँव का नाम ले लूँ इस्लामपुर तो वो इसमें मारफा हो गया। मैं कहूँ कुछ भी बता सकता हूँ, मैं कहूँ स्कूल, कॉलेज, किसी का भी नाम लूँ। मान लिया कि मैं कहूँ कि कॉलेज तो कॉलेज तो इसमें नकरा हो गया, लेकिन मैं कहूँ पटना कॉलेज तो ये इसमें मारफा हो गया। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आगे है इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में होती हैं, इसमें ज़र्फ़ मकान और इसमें ज़र्फ़ ज़मा। मकान और ज़मा नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। इसमें ज़र्फ़ मकान उस इस्म को कहते हैं जिससे जगह का इल्म हो। जैसे कब्रिस्तान ये एक जगह है, स्कूल ये एक जगह है, ईदगाह ये एक जगह है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर इसकी तारीफ़ की जाए यानी इसका डिफिनेशन दिया जाए तो उसमें जगह का इस्तेमाल हो। मैं अलग से बताऊं, अगर पनघट कहा जाए तो पनघट क्या है, तो इसकी तारीफ़ क्या होगी कि पनघट एक ऐसी जगह है जहां लोग पानी भरते हैं। तो जगह का इस्तेमाल हुआ ना, जगह लफ्ज़ तो आया यहाँ पर। तो पनघट भी इसमें ज़र्फ़ है, घर भी इसमें ज़र्फ़ है, झोपड़ी भी इसमें ज़र्फ़ है, महल भी इसमें ज़र्फ़ है, ईदगाह भी इसमें ज़र्फ़ है, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, ये सभी जगह का इल्म हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये सभी इसमें ज़र्फ़ है। और इसमें ज़र्फ़ में क्या है, तो इसमें ज़र्फ़ मकान है ये, क्योंकि इसमें जगह का पता चल रहा है। और इसमें ज़र्फ़ी है, लेकिन अगर वक्त का पता चले तो उसे कहते हैं इसमें ज़र्फ़ ज़मा, जिससे वक्त का इल्म हो। जिससे वक्त का इल्म हो जैसे दोपहर, सुबह, रात वगैरह। तो वक्त का पता चल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, इसमें ज़र्फ़ ज़मा। फिर से मैं बता दूं कि अगर जगह का पता चले तो इसमें ज़र्फ़ मकान, और वक्त का पता चले तो इसमें ज़र्फ़ ज़मा। वक्त का पता कैसे चलता है, दोपहर एक वक्त है, सुबह एक वक्त है, रात एक वक्त है, शाम एक वक्त है, आधी रात जो भी कहें, सेहपहर, ये सभी वक्त है। तो जिससे वक्त का पता चलता है वो इसमें ज़र्फ़ ज़मा है, और जिससे जगह का पता चलता है तो वो इसमें ज़र्फ़ मकान है। अब इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग़्ग़र में हम लोग चलते हैं। इसमें मुकब्बर अकबर से बना है। अज़ान सुनते होंगे आप, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। वही अकबर से मुकब्बर बना यानी बड़ा।
तो इसमें मुकब्बर जिससे किसी इस्म के बड़ा होने का पता चले, जैसे किताब, किताब बड़ी होती है, बाग, बाग भी बड़ा होता है, देग, देग बड़ी चीज़ को कहते हैं, वगैरह। इसमें मुसग्गर किसको कहते हैं? जिससे किसी इस्म के छोटा होने का पता चले। अब ये कौन सा हो सकता है? तो इसमें शर्त है कि इसमें मुसग्गर वही होगा जिसका कोई ना कोई इसमें मुकब्बर होगा, और इसमें मुकब्बर भी वही होगा जिसका कोई ना कोई इसमें मुसग्गर होगा। मिसाल के तौर पर देखें, ऊपर आपने मुकब्बर में देखा था किताब, तो नीचे मुसग्गर में है किताबचा, यानी बड़ी चीज़ को किताब कहेंगे, छोटी चीज़ को किताबचा कहेंगे। ऊपर मुकब्बर में है बाग, तो नीचे मुसग्गर में है बागीचा, तो बड़ी चीज़ को बाग कहेंगे, छोटी चीज़ को बागीचा कहेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं देग और नीचे देख रहे हैं देगची, यानी मुकब्बर है देग और मुसग्गर है देगची। बड़ी चीज़ को देग कहेंगे, छोटी चीज़ को देगची कहेंगे। इसी तरह यहाँ देख रहे हैं आप चम्मच, चम्मच मुकब्बर है और इसका मुसग्गर कौन है? तो चमची। फिर से याद कर लें, इसमें मुकब्बर वही है जिसका कोई ना कोई इसमें मुसग्गर हो, और इसमें मुसग्गर वही है जिसका कोई ना कोई इसमें मुकब्बर हो। अब मैं आपको बता दूं कि घर, घर क्या है? इसमें मुकब्बर या इसमें मुसग्गर? तो ये कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें मुकब्बर होता तो इसका कोई ना कोई इसमें मुसग्गर होता। मैं कहूँ घड़ी, बिल्कुल घड़ी इसमें मुसग्गर है क्योंकि इसका बड़ा होता है, यानी इसका इसमें मुकब्बर होता है घड़ियाल। तो आगे चलता हूँ मैं, इसमें आला और इसमें सौत, ये बहुत ख़ास है। इसमें आला आपने देखा होगा डॉक्टर साहब के गर्दन में, डॉक्टर साहब की गर्दन में आपने देखा होगा कि वो एक आला लगाए हुए रहते हैं। उससे क्या करते हैं? उसकी मदद से कोई दूसरा काम अंजाम देते हैं। तो सभी का कोई ना कोई आला होता है। एक टीचर का आला क्या है? एक उस्ताद का आला है कलम, एक मजदूर का आला है कुदाल। तो जिसकी मदद से हम कोई काम करें, तो इसमें आला कहते हैं जिससे किसी आला का इल्म हो, किसी औजार का इल्म हो, जैसे चाकू, कलम, कुदाल वगैरह। अब इसकी मिसाल में और भी देख सकते हैं, जैसे चाकू तो है ही है, हम खाना खाते हैं या कुछ ख़ास चीज़ खाते हैं तो वहाँ पर चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, तो वह चम्मच भी इसमें आला है। अगर हम कुछ लिखते हैं तो कलम का इस्तेमाल करते हैं, कलम की मदद लेते हैं, तो कलम भी इसमें आला है। पेंसिल भी इसमें आला है, मोबाइल भी इसमें आला है, यहाँ तक कि मच्छरदानी भी इसमें आला है, क्योंकि उसकी मदद से हम कोई काम लेते हैं। हम जिसकी मदद से काम लेते हैं, याद रखें कि आप बस को इसमें आला नहीं कहेंगे, वो बहुत बड़ी चीज़ हुई। जिसको हम हाथ में रख सकते हैं उसको इसमें आला कहेंगे। तो डॉक्टर साहब का तो आला आप जानते ही होंगे। और तो फिर मज़दूरों का आला क्या हो सकता है? कुदाल है, खुरपी है। इसी तरह अगर कोई साइकिल मिस्त्री के पास आप जाते हैं तो वहाँ पर इसमें आला क्या क्या दिखाई देगा आपको? तो रेंच है, पेचकस है, सलाई रेंच है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। अब हलवाई के पास जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका नाम भी मैं नहीं जानता, जिससे वो छानते हैं, जलेबी वगैरह। ये सब चीज़ें इसमें आला में आती हैं, जिसकी मदद से हम कोई काम करते हैं। उसके बाद इसमें सौत, बहुत आसान है ये। इसमें सौत कहते हैं जिससे आवाज़ का इल्म हो। आप बैठे रहें, आपको एहसास कैसे होगा कि कोई चीज़ आपके आसपास है? जाहिर सी बात है कोई ना कोई आवाज़ आपके पास आएगी। वो आवाज़ कैसी हो सकती है? वो आवाज़ हो सकती है खटखट की, सन की, म्याओ म्याओ, काँव काँव, इस तरह की आवाज़ आ सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आवाज़ के नाम को इसमें सौत कहते हैं। आवाज़ का एक नाम होता है, उसी को इसमें सौत कहते हैं। जैसे हवा चली तो साए साए, कौवा बोला तो काँव काँव, बिल्ली बोली तो म्याओ म्याओ, शेर बोला, हाथी बोला, घोड़ा बोला, बैल बोला, जो भी बोला, सांप बोला, तो सबकी एक आवाज़ है। तो उसी आवाज़ को कहते हैं इसमें सौत। उम्मीद है आपने इसे समझ लिया होगा। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।